गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीटेट दिसंबर 2025 के लिए जो है हमने तैयारी शुरू कर दी है और हम जो है सॉल्व कर रहे थे 26 जून 2011 का पेपर। और इसी क्रम में हमने जो है सीटीपी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, मैथ के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो भी इस पेपर में पूछा गया थे। और आज जो है हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर, अर्थात पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करें। और पिछले वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो सीटेट दिसंबर 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसी प्लेलिस्ट में आप विजिट करके पिछले वीडियोस को जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक जो है आपके प्रश्न होते हैं ईवीएस के पेपर 1 में। 60 से लेकर 90 तक जो है ईवीएस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन 61 से आज करते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कौन सी गतिविधि को जो है करने के लिए आप मना करेंगे, कौन सी गतिविधि की अनुमति आप नहीं देंगे। तो आप जो है सबसे पहले जो है एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक के रूप में आप खुद को सोचिए और आपने जो है छोटे बच्चों का जो है, जो आपके स्कूल के बच्चे हैं उन्हें आप चिड़ियाघर लेकर गए हैं, अर्थात आप जो है भ्रमण विधि के तहत जो है उन्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रमण विधि के तहत पढ़ाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि भ्रमण से जो है बच्चे खुद से देखते हैं, अपनी आंखों से जो है वास्तविक चीजों को देखते हैं और उसके माध्यम से जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं, उनके अंदर और भी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और बहुत सारे वो प्रश्न भी करते हैं। तो सबसे अच्छा जो विधि शिक्षा देने की मानी जाती है वो होता है भ्रमण विधि, पर्यावरण अध्ययन में खास करके। ओके, तो देखिए यहाँ पे किन चीजों के लिए आप मना करेंगे, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों को कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो देखिए बच्चे जो है चिड़ियाघर में गए हैं तो उन्हें जो है उनके मन में उत्सुकता जगेगी कि चिड़ियाघर के जो जानवर हैं ये सभी जो है क्या खाते हैं, तो उनको जो है आप पता लगाने के लिए कह सकते हैं। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, यदि फोटो खींचना अलाउ है तो आप फोटो एकत्रित करने के लिए जो है कह सकते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना। तो बच्चे जो है चित्र जानवर को देखकर खुद से जो है चित्र बनाने की कोशिश करेंगे, तो उनका जो है आर्ट स्किल जो है उनका जो है आर्ट स्किल डेवलप होगा, अर्थात वे जो है कला को जो है अच्छे से सीखेंगे, चित्र बनाना चित्रकारी अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये अच्छा हो सकता है। लेकिन चिड़ियाघर के जानवरों के लिए जो है बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसके लिए जो है आप बच्चों को नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे जो है बच्चों को खतरा हो सकता है और ऐसे मना भी किया जाता है, कुछ भी जो है खाने के लिए जो है नहीं देना है चिड़ियाघर के जानवर को, वहां पे जो है साफ मना किया हुआ रहता है। और ऐसे इससे खतरा इस तरह से हो सकता है कि बच्चे यदि कुछ खाने के लिए दे तो हो सकता है उनके हाथ में ही रह जाए और जानवर आके उनके हाथ को जो है काट ले, ऐसा भी हो सकता है, हाथ में काट सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप अनुमति नहीं देंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो देखिए बीज अंकुरण जो है किस तरह से होती है, इस विधि को जो है किस तरीके से पढ़ाना सबसे बेहतर हो सकता है, अर्थात कौन सी विधि से पढ़ाना जो है सबसे अच्छा रहेगा। तो देखिए ऑप्शंस हैं। कभी भी जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, सीटेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको जो है केंद्र में बच्चों को रखना है और बच्चे को ही अधिक प्रायोरिटी देना है और खुद को जो है एक शिक्षक के रूप में लेना है। और शिक्षक का आपका भूमिका यहाँ पे रहेगी, आप यदि शिक्षक होंगे तो आप जो है उन सिचुएशंस में, उन परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है, यही करना रहता है। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन है कि बीज अंकुरण की जो है अवधारणा किस तरह से बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शंस हैं। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना। अंकुरण बीजों की फोटो दिखाना। तो देखिए अंकुरण बीजों की फोटो दिखाना कहा गया है, सिर्फ फोटो
दिखा देने से जो है बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो ये विधि सही नहीं है। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। एक शिक्षक जो है अंकुरित बीजों को जो है लाकर दिखाएंगे और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे, ये भी सही तरीका नहीं माना जाता है। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरन के चरणों को प्रदर्शित करना। सिर्फ बोर्ड पर चित्र बनाकर जो है इस टाइम में जो है इसे बीज निकलेगा, इस टाइम में से जो है बीज में से और जो है पत्ते निकलेंगे धीरे धीरे, ये सभी प्रोसेस जो है सिर्फ आप चित्र के माध्यम से बताएंगे तो बच्चे जो है आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे इसमें उपयुक्त ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन 1, बीज बोने, अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना। अर्थात बच्चे को जो है बीज बोने के लिए आप देंगे, उनका जो है विभिन्न वो जो है किस तरह से ग्रो कर रहा है, कहाँ से जो है उसे फूड मिल रही है, तो तभी जाकर जो है वो ग्रो करने में सक्षम है। ठीक है, और अंकुरन के जो है विभिन्न चरण को वो जानेंगे अवलोकन के माध्यम से। अवलोकन करते हुए जो देखेंगे अभी कितना बढ़ा, इसमें से क्या क्या परिवर्तन हुआ, हर दिन वो उसका अवलोकन करेंगे और इस गतिविधि से जो है वो खुद से करके सीख रहे हैं। तो सबसे उपयुक्त जो तरीका होगा ऑप्शन 1 ही होगा, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 63 है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए मीरा और दिव्या जो है छोटी छोटी बच्चियां हैं और इन्हें जो है फास्ट फूड खाने का, बाहर का खाना खाने का बहुत शौक है। और दिव्या भी जो है, इन्हें भी जो है लौह तत्वों की कमी वाला खाना अर्थात आयरन की कमी वाला खाना जो है ये खा रही हैं। तो इनको जो है कौन सी बीमारी हो सकती है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। तो देखिए फास्ट फूड खाने से जो है सबसे पहले तो मोटापा आती है। ठीक है, और जो बच्ची जो है आयरन को नहीं लेते हैं या कोई भी व्यक्ति जो है आयरन की कमी शरीर में हो जाती है, तो इससे जो है खून की कमी होती है, जिससे हेमोग्लोबिन की स्तर जो है कम हो जाती है और इससे जो है एनीमिया नामक बीमारी होती है, खून की कमी से होने वाली बीमारी जिसे हम एनीमिया कहते हैं। और फास्ट फूड खाने के कारण से जो है मोटापा का शिकायत जो है आ सकती है। तो ऐसे में देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। मीरा को मोटापा हो जाएगा और दिव्या को जो है एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहेंगे लोग। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों को जो है फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड खाना भी है तो कभी कभार थोड़ा सा खा लिए और घर का खाना खाएं, घर का हेल्दी खाना जो हरा साग सब्जी है, दूध दही और भी जो है नॉनवेज यदि आप खाते हैं तो नॉनवेज भी खा सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सभी खाना जो है बच्चों को जो है खाने के लिए जो है सलाह दी जाती है ताकि उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहे। आते हैं क्वेश्चन 64 में। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो देखिए ईंधन से जो है ये परिचित कराना चाहते हैं बच्चा को, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखा सकते हैं, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। तो देखिए शिक्षक जो है बच्चों को जो है ईंधन से परिचित कराना चाहते हैं। ईंधन का जो है हमारी दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और इससे जो है हम किस तरह से जो है फ्यूल पर डिपेंडेंट है, किस तरह से जो है हमारी आवश्यकता बन गई है और ये सभी से जो है वो परिचित कराना चाहते हैं। तो फ्यूल अर्थात ईंधन। ठीक है, तो 1 तो नहीं होगा क्योंकि कुछ ईंधनों के नमूने दिखाना, इससे जो है बच्चे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों को बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए गैस का हो सकता है, बायोगैस हो सकता है,
इन सभी चीज़ों से जो है खाना बनाते हुए जो है दिखाया जा रहा है कोई मूवी में, फ़िल्म में, लघु फ़िल्म में। इस वीडियो के माध्यम से जो है वो बच्चे को समझा सकते हैं। तो सबसे इसमें चारों ऑप्शन जो है पढ़ाने का तरीका दिया गया है, जिनमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन, सबसे सूटेबल ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सेकंड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि बच्चे जो है वीडियो को देखेंगे तो सुन भी पाएंगे, देख भी पाएंगे, तो उन्हें लगेगा कि इस तरह से जो है इस्तेमाल किया जाता है, वो अच्छे से जो है अवधारणा को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करें। और कमेंट आप लोग नहीं करते, प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि हम समझ सकें कि वीडियो में कोई कमी तो नहीं है। आप लोगों को वीडियो जो है कैसी लग रही है, आप जैसे जो पढ़ाने का मेरा तरीका है ये आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सभी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 65 है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो मानचित्र पढ़ने के लिए जो है किन कौशल का होना आवश्यक है? मानचित्र अर्थात मैप, ठीक है। तो जैसे आप मैप ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो मैप ऑफ इंडिया भारत का मानचित्र पढ़ते हैं, तो उसमें जो है किन किन कौशल का जो है आपको आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो देखिए, अभिव्यक्ति करना, आप जो है अपने विचारों को, अपने जो है भावों को व्यक्त करते हैं अपने भाषण के माध्यम से या संप्रेषण के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो है संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आ गया, अर्थात जो है ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल। आप जो है किसी के साथ जो है कितना अच्छे से जो है बात करने में सक्षम है, तो ये सभी जो है संप्रेषण कौशल होते हैं। तो मानचित्र पढ़ने के लिए संप्रेषण कौशल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। तो देखिए, आपके पास जो है ड्राइंग और पेंटिंग करने की आप में कुशलता है, तो क्या आप मैप को पढ़ पाइएगा? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ग्लोब परिस्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, स्केच और गणनाओं का उपयोग करके जो क्या आप मानचित्र पढ़ सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें जो है सबसे उपयुक्त दिख रहा है ऑप्शन सेकेंड। आपको जो है मानचित्र को पढ़ने के लिए जो है आपको स्थान, दूरी, दिशाओं की जो है सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है यदि इन चीज़ों को समझ पाते हैं, मानचित्र को अच्छे से पढ़ पाइएगा, आसानी से पढ़ पाइएगा, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो बच्चे जो हैं विद्यालय आने से पहले जो है बहुत सारे अनुभव लेकर ही विद्यालय आते हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिक समाजीकरण जो है परिवार में हुआ रहता है। वो अपने परिवार से और समाज से बहुत कुछ सीख कर जो है विद्यालय आते हैं, और उनके पास जो है बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में जो है वो जानते हैं, और विद्यालय में जो है शिक्षा हासिल करने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत अनुभव जो उनका होता है, क्या शिक्षक को जो है उन्हें महत्व देना जो है शिक्षक के लिए लाभकारी हो सकता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। विषयों को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो देखिए, क्या बच्चों का जो है व्यक्तिगत अनुभव से शिक्षक को ये लाभ होगी कि उसका जो है ऊर्जा बचेगी? नहीं, गलत है। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, यह भी नहीं होगा। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिभाषित करने में, तो व्यक्तिगत अनुभव से जो है सुधार करने में ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 ही इसमें सबसे करेक्ट है, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, तो शिक्षक जैसे कि कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें जो है पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में उन्हें जो है बच्चों को देकर समझा सकते हैं
क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि जैसे पेड़ है तो पेड़ किस तरह का होता है वो अच्छे से जानते हैं, चिड़िया है तो चिड़िया किस तरह का होता है घर किस प्रकार से होता है, ये सभी चीजें जो है बच्चे पहले से जानते हैं, उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है इन चीजों से। तो वो जो है उन चीजों को जोड़कर शिक्षक जो है उन्हें पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं अवधारणाओं को, तो ये जो है लाभ होती है एक शिक्षक या शिक्षिका को। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि। तो देखिए हमारे आमाशय अर्थात स्टोमक, पेट में जो है भोजन की जो प्रक्रिया होती है, ये आपने जो है देखा है कि पेट के अंदर जो है बहुत तेजी से होती है, और ये जो है बाहर की अपेक्षा जो है आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। तो क्यों होती है? ऑप्शन है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। नहीं, ये गलत है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है उसकी, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। और देखते हैं ऑप्शंस। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वो क्षारीय होते हैं। नहीं, ये भी गलत है। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? ये भी गलत है। ठीक है। पाचक रस जो है आमाशय के अंदर हमेशा अम्लीय ही होते हैं और बाहर भी जो है अम्लीय होते हैं, क्षारीय नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें दिख रहा है ऑप्शन सेकेंड, कि आमाशय के अंदर जो है भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाती है और एंजाइम की क्रिया जो है तेज हो जाती है, इसलिए जो है पाचन जो है जल्दी हो जाती है आमाशय के अंदर। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तो देखिए जीवन में जो है अनेक घटनाएं घटती हैं, अनेक सिचुएशंस आते हैं, तो उन सिचुएशन में जो है जैसे कि क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों का जो है डिसीजन लेने का जो एक क्षमता होती है व्यक्ति में, वो जो है शिक्षा से भी होती है। उसमें जो है शिक्षा का भी बहुत योगदान होता है। अर्थात आप सीधी तौर पर कह सकते हैं जो नैतिक मूल्य का जो विकास होती है, जीवन पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना, ये जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है। ठीक है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुक जगाना। तो देखिए प्राकृतिक वातावरण, हमारी प्रकृति कैसी है, हम जो है प्रकृति से कैसे पल बढ़ रहे हैं, और सामाजिक वातावरण, सामाजिक प्राणी है एक सभी व्यक्ति, तो व्यक्ति को जो है अपने समाज में किस तरह से रहना है, समाज के क्या नियम कानून है, और समाज में जो है किस तरह से एडजस्ट होना है, ये सामाजिक वातावरण के बारे में जो है ये जो है पर्यावरण अध्ययन जो है उन्हें जानकारी देती है। तो ये भी सही है। बच्चा को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाओं कराना, अनेक गतिविधियां जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा में कराई जाती है, जिससे बच्चे जो हैं बहुत सारे खोज करते हैं, और व्यवहारिक क्रिया करवाना। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ये भी सही है। तो इसमें जो है पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या नहीं है, तो इसका उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, अर्थात उन्हें जो है परिभाषा को रटने के लिए या शब्दावली को रटने के लिए जो है बोझ नहीं डालना। ठीक है, बोझ डालना ये जो है उनका उसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कभी भी ऑप्शन में क्वेश्चन में नहीं है तो आपको जो है नेगेटिव जो वर्ड है, नेगेटिव जो ऑप्शन है उसे ही ढूंढना रहता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 69 है, भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला ये ग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला। तो देखिए भैंस के पीठ पर जो है आपने देखा होगा बगुला को, और ये क्यों बैठती है उसके पीठ पर, वो जो है दूसरी जगह पर उतना बैठने से अच्छा जो है वो जो उस यदि वहां पे भैंस है तो बगुला जो है उसके पीठ पर ही बैठती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए ऑप्शंस है,
भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तो देखिए भैंस की पीठ पर बैठा है तो भैंस की पीठ पर जो है घास तो नहीं है, तो घास में पाए जाने वाले कीटों को कैसे खा सकता है, ये तो नहीं होगा। भैंस के पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, गाना गाने के लिए नहीं बैठता है, ये भी गलत है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, आराम करने के लिए जो है और भी जगह है, पेड़ की डाल पर भी जो है वो आराम कर सकता है। क्या इसके लिए जो है भैंस की पीठ पर बैठना ज़रूरी है? नहीं। बल्कि वो उसमें उसे जो है भैंस की पीठ पर जो है वहाँ पर परजीवी कीट होते हैं उसके शरीर में, उसी को जो है वो खाता है, इससे भैंस को भी आनंद फ़ील होता है और उसका भी जो है पेट भरता है। तो ऑप्शन इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में जो है रेलवे टिकट का जो है एक नमूना दिखाया गया है। तो क्यों दिखाया गया है, इससे बच्चे का जो है क्या विकास होगा, इससे बच्चे जो है क्या सीख पाएंगे, ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों की रेल की किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेल टिकट का एक नमूना दिखाने के पीछे क्या कारण है, क्यों जो है एक रेल टिकट को खींचकर जो है फोटो उसका दिखाया गया है। तो देखिए रेल टिकट का नमूना दिखाने के पीछे जो है मकसद यही है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने के अवसर जो है देता है ये, और साथ ही अवलोकन की कुशलता विकास करता है। बच्चे जो है अवलोकन करेंगे, इसमें जो है क्या-क्या जो है अंकित रहती है, इसमें जो है ट्रेन का जो है कैसे पता चलता है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन आने वाली है, ट्रेन का नाम क्या है, और साथ में जो है इसके जो है किराया कितने हैं, और ट्रेन रिज़र्वेशन किस तरह से जो है कितने दिन से पहले किया गया है, डेट्स वग़ैरह सब कुछ जो है इसमें अंकित रहता है। तो इससे जो है बच्चे जो है अवलोकन कौशल का विकास करते हैं और वे जो है वास्तविक जानकारी से जो है अवगत होते हैं कि वे जो है रियल ट्रेन टिकट को देख रहे हैं कि ट्रेन टिकट जो है एक्चुअल में होता कैसे है। तो ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित में से किस में प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, ठीक है, और कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। क्या पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य यह है कि इससे जो है बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, नहीं, ये गलत है। और ऑप्शंस देखिए, बच्चों विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। बच्चों को क्या सिर्फ तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराने के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो है शिक्षण दिया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्द का आकलन करने के लिए ये भी नहीं होगा। तो देखिए बल्कि बच्चा को जो है वास्तविक जीवन के अनुभवों से जो है उन्हें जोड़ने के लिए जो कि उनकी जो है जो भी वो जो है परिवेश में जीते हैं उन्हीं से जो है उनको जोड़ने के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षण लाया गया है बच्चों के लिए। इससे जो है बच्चे जो हैं वो जो भी उनके जीवन में चल रहा होता है, जो भी वो आसपास के प्राकृतिक वातावरण देखते हैं, इन चीज़ों से जो है वो और अच्छे से जो है इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, अवगत होते हैं और बाहरी दुनिया के अनुभव से जो है वो जुड़ते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही है। तो दत्त कार्य, आप कंफ्यूज नहीं होगा, दत्त कार्य क्या है। तो असाइनमेंट आपने जरूर लिखे होंगे जब आप डीएलएड या बीएड कर रहे होंगे, तो उसी असाइनमेंट को जो है दत्त कार्य या प्रदत्त कार्य कहा जाता है, ठीक है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो ऑप्शन है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। सेकेंड ऑप्शन है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है।
तो दत्त कार्य जो है अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार से किया जा सकता है। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आपने जो है असाइनमेंट लिखा होगा तो ज़रूर जो है आप किसी न किसी दोस्त से, भाई से या किसी अन्य सदस्य से जो है आपने लिखवाया ज़रूर होगा। यदि ये सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ तो सब लोग बुरा नहीं मान जाएंगे, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा ही ऑप्शन भी दे दिया गया है कि दत्त कार्य जो है अभिभावक, भाइयों या बहनों के अपनी क्षमता के अनुसार से किया जाता है, बल्कि ये उनकी क्षमता के अनुसार से नहीं, बल्कि ये जो है जिन्हें सौंपा गया है, वो जिन बच्चों को सौंपा गया है उनकी क्षमता के अनुसार से जो है लिखा जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है? नहीं। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है? नहीं, अनेक तरीका है आकलन के, सिर्फ दत्त कार्य नहीं होगा। ठीक है, जिसमें जो है हम दत्त कार्य परीक्षा के माध्यम से भी जो है आकलन करते हैं, और पोर्टफोलियो जिसमें बच्चों का जो है गतिविधियां शामिल रहती हैं। तो इन बहुत से अदर जो है उपागम है, तकनीक है जिससे आकलन किए जाते हैं, सिर्फ दत्त कार्य एक तकनीक नहीं है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार, माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन सेकेंड सही नहीं होगा, ऑप्शन वन इसमें सही होगा। दत्त कार्य जो है बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो आप जो है जब असाइनमेंट लिखने का कार्य बच्चों को दिया जाता है तो वे जो है खोज करते हैं, प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं और अपने अनुसार से जो है वो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो इसीलिए जो है कहा इसमें जो है ऑप्शन में दिया गया है कि बच्चों को जो है सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन वन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73। इसमें हम क्वेश्चन 75 तक करने वाले हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेड दिसंबर 2025 पेपर 1 नंबर का जो प्लेलिस्ट है उसे विजिट जरूर कर ले। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए सरल प्रयोग करना, ठीक है, और निर्देशन किए जा सकते हैं। क्या इससे जो है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने के लिए, अवलोकन को दर्ज करने तथा विश्लेषण करने के लिए? नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए? नहीं, बल्कि प्रयोग से जो है बच्चे जो है जब खुद से करके सीखेंगे और प्रयोग करेंगे, अर्थात वो जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनका जो है कौशल का विकास होगा और वे जो है बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, इसलिए किया जाता है। बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल का पैना करने के लिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 ही इसमें सही दिख रहा है। उस उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए? अनुकरण करने के लिए कभी भी अनुकरण शब्द दिखे तो आप समझ जाइएगा ये जो है नेगेटिव वर्ड है, इसे हम क्रॉस कर ले। ओके, नेगेटिव नहीं पूछा गया हो तो अनुकरण करने के लिए नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए, अर्थात जो है ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा का यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें बच्चे जो है स्वयं गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे जो है एक दूसरे से ग्रुप में कार्य करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अनेक गतिविधि करते हैं, वो अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है बाल केंद्रित शिक्षा में होती है और ये जो है NEP 2020 में भी कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देनी है। शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो इस बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना है और पर्यावरण अध्ययन में सरल प्रयोग जो है ये बच्चों को जो है स्वयं सीखने के योग्य बनाता है और अवलोकन कौशल का पैना करता है। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हा पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है? तो देखिए दुर्गा जो है वो लकड़ी के चूल्हे पर, अर्थात जो है लकड़ी का और गोबर का उपले का जो है इस्तेमाल करके जो है मिट्टी के चूल्हे पर जो है खाना पकाती है। तो 3 महीनों से जो है उसे तेज खांसी आ रही है। क्यों खांसी आ रही है? ऑप्शन से, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो क्या एलर्जी के कारण से जो है उसे ऐसा हुआ है? तो देखिए सिर्फ एलर्जी से नहीं हुआ है। ठीक है,
एलर्जी के कारण से खांसी नहीं आई है, ये गलत है। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और तथा वृद्धावस्था, प्रदूषण के कारण से और वृद्धावस्था के कारण से नहीं। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नहीं निकलती है चूल्हा के जलने से, बल्कि लकड़ी के जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये भी नहीं होगा। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है, बिल्कुल सही। खांसना अर्थात जो है आप समझ सकते हैं कि ये जो है लगभग जो है कहा जा सकता है कि जो दमा का बीमारी होती है, ये जो है लकड़ी का चूल्हा फूकने के कारण से जो है धुआं जो उसमें से निकलती है लकड़ी में से, वो श्वसन नली में जाकर जो है जमा हो जाती है और बार बार जो है इससे खांसी आती रहती है। तो जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो श्वसन नली में जमा हो गया है, इसी कारण से जो है उससे खांसी आ रही है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो देखिए, दोपहर के भोजन अवकाश जो है बाद जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय जो है शिक्षक ये पाते हैं कि बच्चे जो है रुचि नहीं ले रहे हैं। तो बच्चों को जो है क्या आप ऐसा बच्चों की किस विधि को अपनाएंगे पढ़ाने के लिए कि बच्चे जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे और रुचि लेना शुरू कर दे? तो ऑप्शन है इसमें, तो देखिए बच्चे जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। आप जो है क्या करेंगे कि बच्चों को जो है बाहर मैदान में खेलने के लिए लेके चल जाएंगे और पढ़ाई जो है रोक देंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। क्या उन्हें जो है आप आराम करने के लिए आदेश देंगे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, आप जो है चैप्टर को ही बदल देंगे? नहीं। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। अर्थात आप जो है किसी जो है श्रव्य सामग्री जैसे कि टेप रिकॉर्डर है, उसमें कुछ सुना सकते हैं उन्हें, ताकि वो इंटरेस्ट उनमें जगे। या आप जो है उसी चैप्टर को जो है वीडियो के माध्यम से जो है आप यूट्यूब पर या अन्य वीडियो को जो है दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू कर दें, ना कि उन्हें जो है आराम करने के लिए कहेंगे और खेलने के लिए लेकर चले जाएंगे मैदान में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उन्हें पढ़ाई जो है एक शिक्षक रोचक बना सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें। और आप सभी से जो है निवेदन है कि आप जो है प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट का नाम है सीटेड दिसंबर 2025 पेपर 1 का प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने सीडीपी के मैथ के क्वेश्चंस अपलोड कर लिए हैं 26 जून 2011 के प्रश्न पत्र का। और ये जो है ईवीएस से संबंधित एक वीडियो और आएंगे, जिसके पश्चात जो है 90 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे उस वीडियो में। और ये पेपर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा 26 जून 2011 का जो पेपर है सीटेट का। ओके, उसके पश्चात जो है नेक्स्ट पेपर हम करेंगे जो कि 2012 का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।